रजुल हुजूर के बारे में आप क्या कहा करते थे? फरमाया देकर कहूंगा सरवर कहूं के मालिको मौला। और ताजदार गोलरा से पूछा गया आप क्या कहेंगे? मैं देकर कहूं बदर शाह मुजद्दिद पाक से आप क्या कहेंगे? फरमाया देकर कहूंगा दाए ताला बचंदी वजूह पर रब्बे मोहम्मद। और जब बाबा जी से पूछा गया कि जब आप रसूलुल्लाह को देखेंगे तो आप क्या जवाब देंगे? बाबा जी का जवाब फिर सुभान अल्लाह यार। सारे बुजुर्गों को सलाम है पर बाबा जी का जड़ा जवाब है, बाबा जी कहने जो फरिश्ते मेरे को पूछ रहे होंगे ना मां कुंत तकूलू, तो मैं आपको कहूंगा जरा रुक जाओ, जरा 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 रुक जाओ होने हो आ जाना मैं ए जवाब देंगा। तो सहाबा, मैंने कहा तुम तो अंगूठे नहीं चूमने देते, तुम तो कहते हो मुस्तफा जाने रहमत पढ़ रहे हो तो मुशरिक हो गए हो। मैंने कहा कैसे मुशरिक हो गए? कहते हैं ये खड़े होकर दुरूद सलाम पढ़ने से बंदा मुशरिक हो जाता है। मैंने कहा पूरे सिंध के स्कूलों में सुबह खड़े होकर पढ़ते हो पाक सरजमीन शाजबाद, तब मुशरिक नहीं होते? कहते नहीं वो कौमी तराना है तो कौमी तराने के लिए खड़ा होना जायज है। मैंने कहा कौमी तराने के लिए खड़े हो सकते हो, मजहबी तराने के लिए खड़े होते हुए तुम्हें मौत पड़ती है। आप भी छोड़े ना जी, मिर्जे जेलमी को छोड़े, जावेद गामदी को छोड़े, तारिक जलील को छोड़े, पता चले इकबाल कहता सोजे इश्क दानिशे हाजिर मजोए। फरमाया प्रोफेसर को हुजूर दी मोहब्बत नहीं लभदी है, फकीरां दे दरवाजे चों ही लभदी है। ये इनकी तबलीग आपने तो तारीख भी सुन ली कि 1920 से ये काम कर रहे हैं। और तबलीग क्या है? तबलीग कोई है असर की नमाज के बाद जमा हो जाएंगे और आओ कुरान खोलो, या युहन्नासु दुरिबा मसलुन फस्तमिउ लहु इन्नल लज़ीना तदऊन मिन दूनिल्लाहि लन यखलुकू ज़ुबाबा वला इज्तमऊ लहु। देखो ना ये सारे के सारे मिल जाएं तो मक्खी का पर भी नहीं बना सकते। तो लाल शहबाज कलंदर क्या लेने जाते हो? सखी 7 क्यों जाते हो? ये तो मक्खी का पर भी नहीं बना सकते। दाता दाता क्यों करते हो? ये तो मक्खी का पर भी नहीं बना सकते। गरीब नवाज क्यों करते हो? ये तो मक्खी का पर भी नहीं बना सकते। रोजाना यार ही शरीफ क्यों देते हो? ये तो मक्खी का पर भी नहीं बना सकते। साबिर पिया क्यों कहते हो? ये तो मक्खी का पर भी नहीं बना सकते। सिंध में हजारों बाबे रहते हैं, इनके पास क्या लेने जाते हो? ये तो मक्खी का पर भी नहीं बना सकते। मैंने कहा एक आयत पढ़ी है, दूसरी मैं तुम्हें पढ़ाता हूं। सूरह नमल आयत नंबर 40, काल लजी इल्मु इंदहु इल्मुम मिनल किताब अना आतीका बिही क़ब्ला अन यर्तद्दा इलैका तरफुक। मैंने कहा जो मक्खी का पर न बना सके उसको तो गैरुल्लाह कहते हैं, लेकिन जो तख्ते बिल्कीस 2500 मील दूर से चश्मे जदन में ले आए उसको वलीयुल्लाह कहते हैं। व उब्रिउल अकमह वल अब्रस व उहयिल मौता बिइज़्निल्लाह, ठोकर मारे मुर्दा जिंदा कर दे उसको रूहुल्लाह कहते हैं। व इज़ इस्तस्का मूसा लिकौमिही फकुल नद्रिब, एक डंडा मार के 12 चश्मे जारी करे उसको कलीमुल्लाह कहते हैं। फलम्मा बलगा माअहु साया क़ाल या बुनय्या इन्नी अरा फिल मनामी अन्नी अस्बहुका फंजुर माज़ा तरा। 70 मर्तबा अपने बच्चे के गले पर छुरी चलाए, छुरी न चले उसको ज़बीहुल्लाह कहते हैं। 40 दिन 40 रातें आग में जाने के बावजूद आग जिसका बाल भी जला न सके उसको खलीलुल्लाह कहते हैं। पूरी दुनिया डूब जाए उसकी कश्ती न डूबे उसको नूह नजीजुल्लाह कहते हैं। और एक सजदा करके सारी उम्मत को बख्शवा जाए उसको मुहम्मदुर सिर्फ ये आपने देखा मौलवियों ने हाथ खड़े कर लिए, जिस तकरीर में मौलवी खुश हो जाए वो तकरीर अल्लाह की बारगाह में भी कबूल हो जाती है। तो मौलवी खुश हो तानू मौत पैंदी है हुजूर दियां गल्लां सुन के भी। हाँ ये मैं आप में भी चौधरी सिस्टम है, मुझे पता नहीं है जातों का, लेकिन जिसके हाथ मैं बात करना चाहता हूँ, जिसका हाथ हुजूर के नाम पर ना उठे वो जाके जरूर सोचे कि मुझसे क्या खता हुई है, मेरा नाम हुजूर के नाम पर मेरा हाथ नहीं उठ रहा। वो इतना जरूर सोचे, वो इतना जरूर सोचे।
अपनी लकीरों पर गौर करे। और सारी जिंदगी बल्ले के नारे लगाए, तीर के नारे लगाए, शेर के नारे लगाए। लब्बैक वालों, अपनी लकीरों पर गौर करो। तुम्हारा हाथ जिंदगी में पहली बार उठा है, ठप्पा भी लगाया तो नबी के नाम पर लगाया। ये जो मैंने आपको कुरान, वो कहते हैं सुन्नियों को कुरान नहीं आता, मैंने कहा उस तरह नहीं आता जिस तरह तुम्हें आता है, क्योंकि तुम इधर से पढ़ते हो, हम इधर से पढ़ते हैं। तुम ऊपर ऊपर से पढ़ते हो, क्योंकि बुखारी में मौजूद है, फरमाया यहां से पढ़ेंगे इधर से, और फरमाया हमारे गुलाम इधर से पढ़ेंगे। सीखे? मुझे सर्फ नहीं आती। दरबा दरबा दरबू दरबत एवें पढ़िया, एवें मगज खपाया, ना कुछ लब्बा ना कुछ डिठा, ना कुछ हाथ आया। एक को दीद सजन दी मेरा सारा इलम बुलाया, एक को नाम सजन दा मेरे लूलू विच समाया। लिखिया पढ़िया सब भुला रहीआं, एक नाम सजन दा गा रहीआं। लूलू ते साहां नाल दिल लगया बेपरवाहां नाल, उत्थे दम मारन दी नहीं मजाल, सल्ला अलैहि जुल जलाल। लो जी, हदीस पाक आपको एक सुनानी है जी। सहाबा हुजूर से अन्नेवाह प्यार करते थे। कैसे प्यार करते थे? आखिर तक बोलिए। अच्छा, ये तो एक तो ना एहतमाम करना। अब ये लोग कल जाके सोचेंगे मौलाना किसी सज्जादा नशीन के बेटे भी नहीं है। खुद कह रहे थे, फरमाने लगे मेरे वालिद साहब आए तो कहते हैं दुनियादार है। मैंने कहा नहीं, वो मौलवी हैं। मुफ्ती आजम पाकिस्तान मेरे दादा उस्ताद, मेरे उस्ताद हजरत मुफ्ती अब्दुल कय्यूम हज़ारवी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाया करते थे, मैं तुम्हें मौलवी नहीं मानता, जिस माँ बाप ने तुम्हें मौलवी बनाया मैं उनको मौलवी मानता। मैंने कहा साईं वही तो मौलवी हैं जिन्होंने आपको मौलवी, पता नहीं आपकी वालदा ने कौन से लम्हात के अंदर सजदा रेजी की और वो सजदा रब को पसंद आ गया। दुनिया में बड़े बड़े जहांगीर फिरते होंगे, एक जहांगीर को कश्मीर से उठाकर रसूलुल्लाह ने अपने दीन की गुलामी और अपने दीन की सरबुलंदी के लिए मूसा खटियान वालों के हवाले कर दिया। गुलाम हमने दे दिया है, अब तुम्हारी किस्मत है, तुमने खुद को बदलना है या नहीं। या साहबा ने जो मोहब्बतें की ना, हम सोच भी नहीं सकते। कि बिला सोच बंदे का दिमाग फट जाता है। बतौरे इस्तिदलाल में एक हदीस पेश करना चाहता हूं। मैं सलाम पेश करता हूं इमाम सरखसी रहमतुल्लाह ताला अलैह को, जिनकी तहकीक किया इमाम सरखसी रहमतुल्लाह ताला अलैह। आज तो हुजूर की बारगाह में भी कहते हैं जी ऐसे होकर, यानी ऐसे बंदा SHO के सामने नहीं खड़ा हो सकता, कहते हैं हुजूर के सामने ऐसे खड़े हैं। हमारे बड़े कैसे खड़े होते थे। इमाम तहकीक किसको कहते हैं? सिद्दीक अकबर यूं बात करते थे हुजूर से, जब भी बात करनी अपने नाक के ऊपर हाथ रखकर बात करते थे। कहा ऐसे क्यों करते हो? हत्ता यस्तफिमु, आपके होंठ हरकत करते थे, पता चलता था अबू बकर क्या कह रहे हैं। अदब ने आपको फना कर दिया था। सामने खाना रखा गया, हुजूर ने फरमाया तनावुल करो, तो हज़रत बिशर बिन बरार मारूर ने लुकमा उठाया, हुजूर ने भी लुकमा उठाया। खैबर के मौका पर बकरी बोल कर कहने लगी हुजूर मेरे अंदर जहर है, मुझे मत खाइए। यह कहता है दीवार के पीछे का इल्म नहीं। मैं कहा मिस्त्री बुला कर ले आया, मैं उसकी गर्दन तो काटूं। जिसने इतनी दीवार ऊंची बनाई है कि पीछे का इल्म आमिना के लाल को नहीं है। और कोई गैब क्या निहा हो भला, जब न खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दरूद। मैं यहाँ पर एक बात मेरे ज़हन में आई तवज्जो से। गौसे पाक का एक बेटा जी, आपकी रूहानी औलाद, उनका नाम है, मेरा किबला है वो, सैयदी अब्दुल अजीज दब्बाग अल इब्रीज शरीफ वाले। आप फरमाते हैं कि मैं एक पाँव उठा के, बंदा कदम रखता, फरमाते हैं मैं एक पाँव उठा के आगे रखता हूँ, पूरी दुनिया खत्म हो जाती है। और किसी ने पूछा हुजूर, आपसे किसी ने पूछा हुजूर को पता था क़यामत कब आएगी? सुनो, शक न किया करो, मत आया करो मौलाना के पास कि अंगूठे चूमना जायज है, किधर लिखा हुआ है। और मौलाना मंजूर अब्बासी साहब के पास आकर कहें जी इल्म गैब जानते थे हुजूर, कहाँ लिखा है? नहीं। कोई पूछे हाँ तुम कहते हो जानते हैं हुजूर इल्म गैब जानते हैं, उसको सीना ठोक कर कहो हुजूर इल्म गैब जानते हैं, बात खत्म है। वो कहे तुम कहते हो हुजूर आखिरी नबी है, दलील क्या? कहो मैं बगैर दलील के मानता हूँ हुजूर आखिरी नबी है, बात। जो आपसे किसी ने पूछा
कि हुजूर को पता था क़यामत कब आएगी। आप जलाल में आ गए, फरमाने लगे कमीने ये तो मुझे पता है क़यामत कब आएगी, तो हुजूर की बातें करता है, ये तो मुझे पता है क़यामत कब आएगी, बताऊं मैं तेरा हशर किधर होना है। समझ की बात है, गधे को आ गई। हुजूर को कहने लगा हुजूर मैं आपसे पहले यहूदी की मिल्कियत में था, अच्छा, और वो यहूदी मुझे यहां पर मारता था। ये ना वक्खी साड़ी पंजाबी च कहते वक्खी, वक्खी इंज उंगली मारो तो बंदे दा साह रुक जाता है। वो कहने लगा हुजूर वो मुझे मेरी वक्खी दे अंदर मैनू मारदा सी, मैनू चारा भी नहीं सी देंदा, मैनू भुखा भी रखता सी। इहदे बावजूद हुजूर जदों मेरे उत्ते सवार होने की कोशिश करता सी मैं उन्होंने परत के थल्ले सुट चढ़दा सा। जानवर की बात कर रहा हूं, आप तो अशरफुल मखलूकात हैं, आपको तो बोलना चाहिए, उधर तो जानवर बोल रहा है। अच्छा कैसी बात है, गधा है लेकिन यहूदी को अपने ऊपर नहीं बैठने दे रहा, और एक कौम में यूथ है जिसने गधे को अपने ऊपर बिठाया। ये मेरी मजबूरी है जी, ये माजरत, जिधर मैं जाता हूं वो मुझे आखिरी बार ही बुलाते हैं, कोई बात नहीं ऐसी है। एक वो गधा है कि वो यहूदी को अपने ऊपर नहीं बैठने दे रहा, और एक कौम में यूथ है गधे को अपने ऊपर बिठा के रखे, और फिर भी कह रही है बड़ा दिलेर है। वो कह रहा है मेरी जान को खतरा है, ये कह रहा है दिलेर है। कुछ शर्म होती है, कुछ हया होती है, बल्ले वालों को क्या पता वो क्या होती है। कोई गल नहीं, जड़ी अंदर है वो अंदर ही आनी है, वो नहीं बाहर आनी है। बल्ले वो सुभान अल्लाह, बल्ले भाई देखो जी साड़ी पुष्ट पनाई करने वाले देखो जी, तुम डर रहे हो, वो कह रहे हैं एक मर्तबा ऑपरेशन फिर हो जाए। ऑपरेशन क्या मैंने करना, मैंने कहा एक हफ्ता हो गया। वैसे माशाल्लाह पंजाब पुलिस की तारीफ यह है कि हाथी से जुर्म मनवा लेते हैं, यानी हाथी को कह दें कुट कुट, वो कहेगा यार अच्छा, हाथी ने तो यूं ही लाना होता है ना, इन्ना कुटेंगे वो कहेगा हाँ यार मैं ही चोरी की थी है, मैं ही सारा कुछ लुटिया। और मैं क्या तुसी हाथी को जुर्म मनवा लेंदे हो, एक हफ्ता हो गया एक बांदर नहीं पकड़िया जा रहा है, तुसी वर्दियां पवाओ लबैक वाले नु, 1.5 घंटे के अंदर वाघा बॉर्डर पार ना करवाया तो सानू कहना लबैक वाले ही नहीं है ना। लबैक या रसूल अल्लाह, लबैक 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 या रसूल अल्लाह, लबैक 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 या रसूल अल्लाह, लबैक 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 या रसूल अल्लाह, सुभान अल्लाह, लबैक लबैक या रसूल अल्लाह, लबैक सुभान अल्लाह, लबैक या रसूल अल्लाह, लबैक 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 या रसूल अल्लाह, लबैक सुभान अल्लाह, बल्ले बल्ले। वैसे भी तवज्जो, वैसे भी मेरी बातें ही उनसे हैं जो बुज़दिल नहीं है, जो शेर मामा दे शेर बच्चे बैठे मेरिया गल्लां भी वो भी समझ रहे हैं। थोड़े होवन लोग कहते हैं मौलाना सख्त बातें करते हैं अकेले रह जाएंगे, कोई बात नहीं, इक्को ही होवे। कौन बोले तू पंजाबी किसी ने बोली चजदा होवे, इक्को ही होवे, चजदा होवे, कमाल हो गया। आप जाते हैं ना जी बाजार रेडी से, उसको कहते हैं पैसे तुम्हारी मर्जी के सौदा मेरी मर्जी का, 20 दाने तो तुम ऊंजी जाया कर छड़ दो, ये भी दागी ये भी दागी ये भी दागी, नहीं लेना, साफ सुथरा दाना। बाबा जी को अल्लाह ने जितने दाने दिए सारे बगैर दाग के अता फरमाया, या रसूल अल्लाह, लबैक लबैक, बगैर दाग के अता, या रसूल अल्लाह, लबैक लबैक। तवज्जो, कहने लगा हुजूर मुझे वो यहाँ मारता था, भूखा भी रखता था, फिर भी जब भी सवार होने की कोशिश करता था मैं उसको सवार नहीं होने देता था। हुजूर ने फरमाया क्यों? उसने कहा हुजूर मैं उस नस्ल में से हूं जिन पर सिर्फ अल्लाह के नबियों ने सवारी की है, मेरे बाप दादा में से 60 ऐसे जानवर गुजरे हैं जिनकी पुष्ट पर सिर्फ नबी सवार हुए, और मुझे यकीन है कि आप वक़द कुंतु अतवक्कउ का तरकबानी, हुजूर मुझे यकीन कामिल था कि आपने मेरे ऊपर सवार होना है क्योंकि आप खातमुन नबिय्यीन हैं। या रसूल अल्लाह, समझ आ जाए, समझ आ जाए, गधे को आ जाए। हजरत सैयदा आयशा रदी अल्लाह ताला बिन्ते सिद्दीक, अपनी रूहानी मां का नाम आया है तो अब तो चेहरों पर मुस्कुराहट आनी चाहिए ना। वो कहते हैं वो कहते हैं जी हम आयशा को गालियां इसलिए देते हैं कि हमारे मजहब में इबादत है, हम सिद्दीक को गालियां इसलिए देते हैं कि हमारे मजहब में इबादत है। मैंने कहा ये मेरी जाती स्टेटमेंट है,
इसको किसी और तरफ ना लेकर जाना। मैं अपनी जिम्मेदारी पर दाता साहब, ख्वाजा साहब, गौस पाक की मदद से कहना चाहता हूं, अगर तुम्हारे मजहब में तबर्रा करना इबादत है, तुम्हारे मजहब में सहाबा को गालियां देना इबादत है, तो मेरे दीन में तुम्हें काफिर कहना ये मेरे ईमान का हिस्सा है। उसने कहा, वो जाकिर कहने लगा तुम्हें क्या पता अली कौन है? मैंने कहा बताओ। कहता अली वो है जिनके घर में नबी की बेटी है। मैंने कहा तुम्हें क्या पता सिद्दीक कौन है? सिद्दीक वो है जिनकी बेटी नबी के घर में है। तो कहने लगा तुम क्या जानो अली कौन है? मैंने कहा बताओ। कहता है अली वो है जो हिजरत के रात बिस्तरे नबूवत पर सोए। मैंने कहा हम मानने वाले हैं, मगर तुम्हें क्या पता सिद्दीक कौन है? मैंने कहा अली वो है जो बिस्तरे नबूवत पर सोए, और सिद्दीक वो है जिनकी गोद बिस्तरे नबूवत बन रही है। कहता तुम क्या जानो अली कौन है? मैंने कहा बताओ। कहते हैं अली वो है जो नबी के कंधों पर आए। मैंने कहा अबू बकर वो है जिनके कंधों पर इमामुल अंबिया खुद आ रहे हैं। कहते तुम्हें क्या पता अली कौन है? मैंने कहा कहो। कहते अली वो हैं जिनके पास हिजरत के वक्त मक्के वालों की अमानतें थी। मैंने कहा सलूट पेश करता हूं, हैदरियम मस्तम कलंदरम बंदाए मुर्तजा अली हस्तम। असी भी मौला अली दे मलंग, साडे बच्चे भी मौला अली दे मलंग, लेकिन गल तो पूरी नहीं की थी, तू डंडी मारी है। कहता है कैसे? मैंने कहा मौला अली के पास मक्के वालों की अमानतें थी, सिद्दीक के पास खुदा की अमानत थी। कहते तुम्हें नहीं पता अली कौन है? मैंने कहा बताओ। कहते हैं अली ने बिस्तरे नबूवत पर सोकर, बिस्तरे नबूवत पर लेटकर अपनी जान को खतरे में डालकर नबी की इज्जत पर पहरा दिया। मैंने कहा लाखों सलाम मौला अली को जो खतरों की दुनिया में लेटे, और करोड़ों सलाम उस सिद्दीक को जिसकी एड़ी पर सांप डंग मारता रहा लेकिन अपनी टांग को हरकत भी नहीं दी। एक इधर जान कुर्बान कर रहा है, एक गारे सौर में अपनी जान कुर्बान कर रहा है। और लाखों सलाम उस सांप को भी, हजरत सांप को भी लाखों सलाम, जो किसी और सुराख से भी बाहर आ सकते थे, लेकिन जहां सिद्दीक अकबर की एड़ी है उधर आकर दस्तक दे रहे हैं और सारी दुनिया के तबर्राइयों को पैगाम दे रहे हैं। अगर तुमने हुजूर तक पहुंचना है तो अबू बकर के पांव चूमने पड़ेंगे। अब पूछे जी आज साउंड बड़ा अच्छा चला, कहेंगे क्यों ना अच्छा चलता, सुपर साउंड है। कहते हैं मौलाना ने आज सख्त तकरीर कर दी। मैंने कहा क्यों ना करता, करंट बाबे रिजवी का है। और फिर कल परसों जाकर लोग इधर उधर बातें करेंगे, ओ मूसा खटियान में बंदे कहां से आ गए थे, इतने बंदे कैसे जमा हो गए? बाबे ने पहले ही जवाब दे दिता है, लोग की क़यामत तक सोचते रहेंगे बंदे किधरों आए सन, बंदे किधरों आए। की मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या अल्लाह। थक गए हैं आप हैं जी? अच्छा जी तवज्जो, कुछ थक भी गए हैं, कोई बात नहीं, मैं अपनी मर्जी से तकरीर छोड़ूंगा। लो जी, वो हदीस पाक मैंने अर्ज करनी थी, नाम ज़हन में रखें, हुजूर के साहबी हैं हजरत मुआज बिन जबल। हजरत मुआज बिन जबल, किताबें बांधे नहीं खुल सकी, क्या करूं, नात का रंग जो बदला तो मैं ये समझा आजम, पहले मैं कहता था अब कोई कहलवाता है। उससे पहले एक मसला भी सुन लें, जो उलमा कसरत के साथ मौजूद हैं। मसला ये है, आपने भी इशा की नमाज पढ़ी, जिस बंदे की 1 2 3 रकतें रह जाएं इमाम के साथ, तो वो अपनी बाकिया रकतें उस वक़्त अदा करता है जब इमाम सलाम फेरते। ऐसा ही है ना जी मसला, इमाम एक तरफ सलाम फेरता है, वो खड़ा होकर अपनी रकतें अदा कर लेता है। इसको शरीयत इस्लामिया की इस्तिलाह में कहते हैं ये मसबूक है, मसबूक है।
इमाम ने अपनी नमाज मुकम्मल की, उसकी जितनी बाकी रह गई है वो मुक्तदी जो मसबूक है वो खड़ा होकर अपनी नमाज अदा कर लेगा। वकाना फी इब्तिदा इस्लाम, इब्तिदा इस्लाम में ऐसा नहीं होता था, इसका उलट था कि जिस बंदे की जितनी रखतें रह जाती थी वो पहले आकर अपनी फौज शुदा रखतें पढ़ता था, उसके बाद इमाम की पैरवी करता था। मसला समझ आ गया जी? आगे फिर हदीस समझ आ जाएगी। किस किस को ये मसला समझ आया जी? अच्छा, मैं दोबारा जिक्र कर देता हूं। अब ये मसला है कि जिसकी कुछ रखतें रह जाएं वो इमाम एक तरफ सलाम फेरता है तो वो अपनी बाकी रखतें पढ़ लेता है। पहले ये होता था कि जिसकी जो जितनी रखतें रहती थी वो पहले आकर अपनी नमाज पढ़ता था, फिर इमाम के साथ शामिल हो जाता था। अब समझ आ गया मसला? सुनो जी, हुजूर के साहबा ने हुजूर से अन्य कैसे प्यार किया। हजरत मुआज बिन जबल तभी मसला था, पेट नहीं ठीक, किसी वजह से पानी में दुश्वारी थी, आप की 2 रखतें रह गए, हुजूर नमाज पढ़ा रहे हैं, आप मस्जिद में हाजिर हुए, देखा कि सरकार नमाज पढ़ा रहे हैं। अब मसला ये है कि पहले अपनी 2 रखतें पढ़ें और फिर इमाम के साथ शामिल हों। फरमाते मैंने ऐसे बस यहाँ हाथ खड़े किए साइड, मैं अपनी नमाज पढ़ूं, ऐसे हाथ खड़े किए, मेरे हाथ वापस नीचे आ गए। मैंने कहा हुजूर को छोड़कर मैं नमाज पढ़ूंगा? हुजूर को छोड़कर मैं अपनी नमाज पढ़ूं? इश्क अपने फैसले करने में खुद बड़ा। आपने कहा मैंने अपनी नमाज पढ़नी, सीधी जाके हुजूर के पीछे नमाज पढ़ ली। सरकार ने सलाम फेरा, सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, साहबा ने सलाम फेरा, हजरत मुआज बिन जबल खड़े हो गए अपनी नमाज पढ़ने के लिए। इधर वाले भी देख रहे हैं और इधर वाले भी हजरत मुआज बिन जबल को देख रहे हैं। क्यों देखा जी? क्योंकि मसला ऐसा नहीं था। सारे हैरान होकर देख रहे हैं ये क्या कर रहे। सलाम फेरा तो हुजूर ने पूछा मा हमलका अला मा सनात या मुआज, ये क्या किया तूने? अर्ज के हुजूर नमाज पढ़ी। फरमा कौन सी नमाज? अर्ज के हुजूर अपनी 2 रह गई थी वो मैंने पढ़ ली। फरमाया मसला तो ऐसे नहीं है, मसला तो ऐसे है कि वो पहले पढ़नी थी, तुमने बाद में क्यों पढ़ी? जुमला दिया जी साहबी ने, इमाम सरख्सी ने लिखा, मैं तहकीक अर्ज कर रहा था। इमाम सरख्सी फरमाते हैं जब जिब्रील अमीन हुजूर की बारगाह में आते थे 24,000 मरतबा हुजूर से हाथ मिलाया है और एक मरतबा भी ऐसे नहीं मिलाया। जब भी सलाम करते थे ऐसे अपने अंगूठे अंदर रख के ऐसे सलाम करते थे। हुजूर ने पूछा सलाम ऐसे होता, तुम ऐसे आकर सलाम कांपते थे जिब्रील, और ऐसे क्यों सलाम करते हो? अर्ज के हुजूर मुझे डर लगता है कहीं मेरे नाखूनों की पुश्त आपकी तरफ ना हो जाए। तेरे दर का दरबां है अर्शे आजम, वो इस राह रवे ला मकान की गली है। तेरे चारों हमदम है यक जानो यक दिल, अबू बकर फारूक उस्मानो अली है, और नकीरैन भी करते हैं ताज़ीम मेरी, फिदा हो के तुझ पे ये इज्जत मिली है। तमन्ना है कि फरमाइए रोजे महशर, ये तेरी रिहाई की चिट्ठी मिली है। हुजूर ने पूछा मुआज बिन जबल ये तुमने क्या किया है? मसला ये है कि पहले पढ़नी चाहिए, तुमने बाद में क्यों पढ़ी? अर्ज की हुजूर करे तू अन उखालिफा का, हुजूर मेरे इश्क ने मुझे इजाजत न दी कि मैं आपकी इत्तिबा ना करूं। सरकार फौरन कुरान नहीं नाजिल हुआ, ना हुजूर नाराज हुए, ये कौन सा इश्क है, तू शरीयत के खिलाफ चल रहा है, ये कौन सा इश्क है? अर्ज के हुजूर मेरी मोहब्बत ने, मेरे ईमान ने, मेरे अदब ने मुझे इस बात की इजाजत न दी कि मैं अकेला खड़ा होकर अपनी नमाज पढ़ता रहूं। हुजूर खुश हो गए। सरकार ने फरमाया मुआज बैठ जाओ। सहाबा को खुतबा दिया। सरकार ने फरमाया मेरे सहाबा, आज जो मुआज बिन जबल ने मेरे साथ अन्नेवाह प्यार किया है, अल्लाह की इबादत में भी मेरी ताजीम का ख्याल रखा है, अल्लाह को यह अदा इतनी पसंद आई है कि रब ने मुझे हुक्म दिया महबूब अपनी शरीयत का मसला ही बदल डालो। अब क़यामत तक जिसकी रखते रह जाएंगी वो इमाम से पहले नहीं पढ़ेगा, इमाम के बाद पढ़ेगा, क्योंकि सहाबी रसूल हजरत मुआज बिन जबल ने हालत नमाज में भी हुजूर के साथ अन्नेवाह प्यार करके ये पैगाम दिया कि इन्हें जाना। बस हुण गल खत्म, हुण तुहाडी वारी शुरू है जी। नारा लाओ इंज लाहौर तक। वैसे भाभी कहते हैं कि कब्रों में कुछ नहीं होता, बाबे क्या करते हैं? मैंने कहा अच्छा कब्रों में कुछ नहीं होता तो सवालों के जवाब तुम्हारे बाप ने देने हैं? कहते हैं कब्र वाले सुनते भी नहीं है। तो मैंने कहा अस्सलाम वालेकुम या अहलल कुबूर फजलुर रहमान को कहते हो?
हमारा बाबा बाबा हमारा है जी, जिसका चेहरा 3 दिन चमकता रहा, जिसने 10-10 घंटे शुगर के मरीजों का वुजू नहीं टूटने दिया। बाबा हमारा है जिसने कहा 1000 साल के बाद भी कोई आकर मेरी कब्र पर नारा लगाएगा, मैं अंदर से उसको कहूंगा लब्बैक या रसूल अल्लाह। इन्हें जाना, तवज्जो जी, इन्हें जाना, इन्हें जाना, इन्हें जाना। जिस गांव में बारिशें ना हो वहां की फसलें बर्बाद हो जाती हैं, और जिस गांव में बच्चे पढ़ने वाले ना हो वहां की नस्लें बर्बाद हो जाती हैं। ये इन बच्चों के लिए मैंने सारा जोर लगाया जी। मैं खुद इस फील्ड से गुजरा हूं। मुबारक, ये सबसे पहले बैठे हुए जी ये बच्चे, जब से महफिल शुरू हुई, और मैं लाखों सलाम पेश करता हूं यार। असी जिथे मर्जी जाइए तकरीबन ये सब जाग रहे हैं। ये दे आप आकर यहाँ मेरी जगह पर आकर बैठकर देख सकते हैं जी। ये मदरसे के बच्चे खड़े हो जाओ। अच्छा, जो सोते हैं वो उनको आवाज आती है। लो जी, इन चेहरे उधर करो बेटा। दसो जी, सुतियां दे चेहरे इंज होंगे। हुण सिर्फ ए नारा लाणगे, बेटा आप उधर चेहरा करें, मैंने नारा लगाना, जवाब आपने देना है। तो उस्ताद साहब जैसे नारा लगवाते होते हैं ना, ऐसे जवाब देना है। इन्हें जाना, सिर्फ बच्चे इन्हें जाना, इन्हें जाना। चलो हुण तुसीं इन्हां दा चेहरा वेख के ते जवाब दिओ, इन्हें जाना, इन्हें जाना। बच्चों को खुश करया करो, इन्हें जाना। और जिनको दुनिया वाले, जिनको वडेरे हकारत की निगाहों से देख रहे होते हैं, उन्हें अर्श के फरिश्ते रश की निगाहों से देख रहे होते हैं। लोग बैठ जाओ जी। लोग पता है क्या कहते हैं, मौलवी नहीं बनाना बच्चों को। मैं क्या क्यों? कहते मौलवी बनावांगे भुखे मर जाने। आप ये पाकिस्तान वालों की सियासत देखें, मुहाफिज बनाएंगे भूखे मर जाएंगे, तो दूसरी तरफ बैठकर कहते होते हैं मौलवी खाते बड़ा है। क्या ख्याल है साईं? एक तरफ कहते बच्चे जे मौलवी बनावांगे भुखे मर जाएंगे, दूसरी तरफ मौलवी खाते बड़ा। 2 लाख रुपया नचण वाले दे जाएंगे, जो मौलवी साहब ने निकाह पढ़ाने की बारी है 2000 रुपये दे के। यार मौलवी पैसे बड़े मांगते हैं, कमाल। जब दीन आएगा तो एक निकाह की फीस इंशाल्लाह 50,000 रुपया हुआ करेगी। हाँ, अपने बच्चों को दीन पढ़ाएं जी, आलिम बनाएं। ये होते हैं ना जी, कहते हैं पेशगोई। पेशगोई का मुझे नहीं पता क्या होती है, लेकिन ये मंजर देखकर मुझे आज का जो मंजर है, मेरा दिल कह रहा है कि अल्लाह ताला हज़रत मौलाना को जिंदगी दे। एक वक्त आएगा यहाँ पर बड़े बड़े उलमा आकर इन बच्चों की दस्तारबंदी कर रहे होंगे इंशाल्लाह। और ये बच्चे दर्स निज़ामी भी पढ़ेंगे। मैंने एक बच्चे से लाहौर आया, मैंने उससे पूछा क्या बनना है बड़े होकर। उमूमन बच्चे जो होते हैं मौलवियों के, वो कहते हैं आलिम बनना है। उसको मैंने पूछा क्या बनना है, कहता मैंने मुजाहिद बनना है। मैं कहा बल्ले बल्ले, मैं कहा ए बच्चा कुछ करूँ, मुजाहिद बनना है इंशाल्लाह। कौम की तकदीर वो मर्दे दुर्वेश जिसने ढूंढी ना हो कभी सुल्तान की दरगाह। तो आप भी जी इस मदरसे के साथ जुड़े रहें, ताउन करें। और वैसे भी तो जनाब हर बंदे के पास मोबाइल है जी, और ऐसा सा मोबाइल है जिस पर